आज हम बात करेंगे पोर्टल वेन के बारे में। मेरा नाम सुमित शर्मा है और आज हम बात करने वाले हैं पोर्टल वेन के बारे में। जो आज का टॉपिक है अपना, उसका नाम है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। तो सबसे पहले पोर्टल वेन होती क्या है? पोर्टल वेन एक बॉडी की लार्ज वेन है जो दो वेन के यूनियन से बनती है। तो जो अपनी पोर्टल वेन है, एक बॉडी की लार्ज वेन है, लार्ज वेन ऑफ द बॉडी, और दो वेन्स। पहली वेन का नाम स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन, और दूसरी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। इन दोनों वेन की यूनियन से जो वेन बनेगी उस वेन का नाम क्या है? पोर्टल वेन। इन ये दोनों वेन जब आपस में आगे ज्वाइन होंगी, एक साथ यूनियन करेंगी, तो जो वेन बनेगी उसका नाम क्या होगा? पोर्टल वेन। मैं आपको दिखाऊं थोड़ा। जैसे ये अपना पैनक्रियाज, पैनक्रियाज अपन पैनक्रियाज सभी जानते हैं। ये पैनक्रियाज का हेड पार्ट, ये नेक पार्ट, बॉडी पार्ट और टेल पार्ट। ये है पैनक्रियाज के पार्ट। तो अपना ये हेड पार्ट है, नेक पार्ट है, बॉडी पार्ट है, टेल पार्ट है। जो हेड पार्ट है ये ड्यूडेनल कर्व के अंदर है, तो यहाँ पे हो गया अपना ड्यूडेनम। यहाँ पे ड्यूडेनम होगा। यहाँ से इस पैनक्रियाज के जस्ट पीछे जो वेन है, इस पैनक्रियाज के जस्ट पीछे जो वेन है, उस वेन का नाम है स्प्लेनिक वेन। पैनक्रियाज के जस्ट पीछे जो वेन है उसका नाम है स्प्लेनिक वेन। और जो स्प्लेनिक वेन है वो आ रही है स्प्लीन से। स्प्लीन का जो कंटेंट है वो लेके कहाँ रही है? स्प्लेनिक वेन के अंदर। ये जो सिचुएटेड है बिहाइंड द पैनक्रियाज। यहाँ से ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ जो आ रही है उसको बोलते हैं अपन सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। तो ये वेन कौन सी है? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। और ये वेन कौन सी होगी? स्प्लेनिक वेन। तो अपने पहली बात की पोर्टल वेन कौन कौन सी वेन की यूनियन से बनती है? स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन अपवर्ड ऊपर की तरफ आ रही है और ये राइट साइड से आ रही है। ये राइट साइड की तरफ जा रही है, लीवर की तरफ। जो पैनक्रियाज का नेक पार्ट है वहां पर ये दोनों वेन आपस में यूनियन करेंगी। दोनों वेन आपस में यूनियन कहाँ करेंगी? पैनक्रियाज के नेक पार्ट पर। ये पार्ट है नेक पार्ट पैनक्रियाज का, नेक पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। दोनों वेन्स आपस में जहाँ एक साथ अटैच हो रही है वो कौन सा पार्ट है? नेक ऑफ पैनक्रियाज। ये अपन इसको बोल रहे हैं अल्टो वर्टिब्रा लेवल। अल्टो वर्टिब्रा के ऊपर ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद एक कॉमन वेन यहाँ से बाहर निकलेगी। इस कॉमन वेन को बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन क्या है? स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन की यूनियन से जो वेन बनी है उसको क्या बोलते हैं अपना? पोर्टल वेन। राइट की तरफ आ रही है स्प्लेनिक वेन और ऊपर की तरफ आ रही है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। नेक पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज या लंबर टू वर्टिब्रा के लेवल पर ये दोनों आपस में अटैच हो गए और एक कॉमन वेन बाहर निकलेगी जो किधर जा रही है? लीवर की तरफ। इस वेन का नाम है पोर्टल वेन। ये यहाँ से लीवर के अंदर एंट्री करेगी। सपोज यहाँ पे लीवर अपना, तो लीवर के अंदर एक ओपनिंग या एक फिशर है लीवर के अंदर, जहाँ से एंट्री करेगी उसको बोलते हैं पोर्टा हिपेटिस। पोर्टा हिपेटिस। तो पोर्टा हिपेटिस क्या है? पोर्टा हिपेटिस एक फिशर है जहाँ पोर्टल वेन एंट्री करेगी लीवर के अंदर और डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट के अंदर। एक मैं लीवर को उठा रहा हूँ एक बार। डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट के अंदर, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। इतना क्लियर है? वापिस देख लेना। पोर्टल वेन क्या है? एक लार्ज वेन है बॉडी की जो दो वेन यूनियन से बढ़ रही है। एक को बोलते हैं स्प्लेनिक वेन, एक को बोलते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। स्प्लेनिक वेन कहाँ से आ रही है? जस्ट बिहाइंड द पैनक्रियाज। और ये जस्ट बिहाइंड द पैनक्रियाज लेकिन अपवर्ड की तरफ आ रही है, राइट साइड में जा रही है। दोनों वेन
नेक पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज के ऊपर यूनियन करके एक कॉमन वेन के रूप में बाहर निकल रहे हैं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन जा रही है लीवर के अंदर, लीवर के अंदर एक फिशर के अंदर एंट्री है, इसका नाम क्या है, पोर्टा हिपेटिस। पोर्टा हिपेटिस के अंदर एंट्री करती है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हो गई। इतना क्लियर है। उसके बाद जो पोर्टल वेन है, ये ब्लड रिसीव किस किस से कर रही है, पहला पेनक्रियाज, दूसरा स्प्लीन, एलिमेंट्री कैनाल, मेंट्री कैनाल, और वन गुल ब्लैडर। कहाँ से ब्लड रिसीव हो रहा है इसको, पेनक्रियाज से, स्प्लीन से, एलिमेंट्री कैनाल से और गोल ब्लैडर से। एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे यहाँ पे ये ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम है और यहाँ पे यूनियन बनी, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन हो गया, ये स्प्लीनिक वेन हो गई, यहाँ पर यूनियन बनी। ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अलग अलग पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है, ये यहाँ से जा रही है ऊपर की तरफ, लीवर की तरफ, राइट और लेफ्ट फ्रंट में डिवाइड होने के लिए। अब इसके सेगमेंट अलग अलग कर लें अपन पोर्टल वेन को, तो अपन ड्यूडेनम के बेस पर इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे। पहला सेगमेंट है सुप्रा डियोडिनल, दूसरा सेगमेंट है इंफ्रा डियोडिनल, और तीसरा सेगमेंट है रेट्रो डियोडिनल। यहाँ पे 3 सेगमेंट, एक सेगमेंट जो डियोडिनम से ऊपर की तरफ उसको क्या बोल रहे हैं, सुप्रा डियोडिनल। जो सेगमेंट नीचे की तरफ डियोडिनम से उसको क्या बोल रहे हैं, इंफ्रा डियोडिनल। और जो जिसके पीछे की तरफ उसको क्या बोल रहे हैं, रेट्रो डियोडिनल। ये तीनों पार्ट किसके हैं, पोर्टल वेन के। तो पोर्टल वेन की 3 पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है, सुप्रा डियोडिनल जो डियोडिनम के ऊपर है, इंफ्रा डियोडिनल जो डियोडिनम के नीचे, रेट्रो डियोडिनल जो डियोडिनम के पीछे है। तो ये पार्ट कौन सा हो गया, सुप्रा डियोडिनल पार्ट। ये कौन सा हो गया, इंफ्रा डियोडिनल पार्ट। और ये पार्ट उसके पीछे की तरफ डियोडिनम के, इसको क्या बोलते हैं अपन, रेट्रो डियोडिनल पार्ट। अब इस पार्ट की बात करें अपन, जैसे सुप्रा डियोडिनल, इंफ्रा डियोडिनल, अलग अलग पार्ट की बात करें, तो सुप्रा डियोडिनल पार्ट है, इसके पोस्टीरियर साइड में क्या होगा, इंफीरियर वेना केवा। सेम इंफ्रा डियोडिनल के पीछे भी क्या है, इंफीरियर वेना केवा। और रेट्रोडियोडिनल का पोस्टीरियर पार्ट भी क्या है, इंफीरियर वेना केवा। रेट्रोडियोडिनल का मतलब क्या हुआ, डियोडिनम के जस्ट पीछे, डियोडिनम के जस्ट पीछे जो पार्ट है वो कौन सा है, रेट्रोडियोडिनल। इंफ्राडियोडिनल का मतलब डियोडिनम के जो नीचे वाला पार्ट है उसका कौन सा पार्ट है, इंफ्राडियोडिनल। सुप्राडियोडिनल का मतलब कौन सा है, जो उसके ऊपर का पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं, डियोडिनम के ऊपर का पार्ट उसको क्या बोल रहे हैं, सुप्राडियोडिनल पार्ट। अब ये पार्ट, जो ये पर्टिकुलर पार्ट, ये कौन सा हो गया, ये पार्ट हो गया रेट्रोडियोडिनल। रेट्रोडियोडिनल पार्ट का मतलब है इस पोर्टल वेन के एंटीरियर साइड में कौन होगा, अगर रेट्रोडियोडिनल पार्ट है, रेट्रोडियोडिनल पार्ट का मतलब, अगर रेट्रोडियोडिनल का मतलब अगर ये पोर्टल वेन है, यहाँ पर डियोडिनम है, या मैं इसको ऐसे बताऊं, ये पार्ट है पोर्टल वेन, यहाँ इसके आगे लगा है डियोडिनम। तो उस पोर्टल वेन के एंटीरियर कौन होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडिनम। तो रेट्रोडियोडिनल का मतलब क्या है, एंटीरियरली क्या होगा इसके, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम। पोस्टीरियर क्या होगा, इंफीरियर वेना केवा। सुप्राडियोडिनल है, पोस्टीरियर क्या होगा, इंफीरियर वेना केवा। और एंटीरियरली क्या होगा, हिपेटिक आर्टरीज, हिपेटिक आर्टरीज। इंफ्राडियोडिनल पार्ट है, इसका मतलब पीछे की तरफ इंफीरियर वेना केवा, आगे की तरफ यहाँ पेनक्रियाज होगा, तो एंटीरियरली क्या होगा, पेनक्रियाज। इंफ्राडियोडिनल के एंटीरियरली कौन सा पार्ट होगा, पेनक्रियाज। एक बार वापस देख लेना। सुप्राडियोडिनल का मतलब क्या है, डियोडिनम से जस्ट ऊपर का पार्ट। इंफ्राडियोडिनल का मतलब क्या है, डियोडिनम के जस्ट नीचे का पार्ट। और रेट्रोडियोडिनल का मतलब क्या है, डियोडिनम के जस्ट पीछे का पार्ट। डियोडिनम के जस्ट पीछे कौन है, पोर्टल वेन। इसका मतलब पोर्टल वेन के एंटीरियर कौन होगा, पोर्टल वेन के एंटीरियर होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम। सुप्राडियोडिनल तो यहाँ पर हिपेटिक आर्टरी, जो एंटीरियर पार्ट क्या होगा, हिपेटिक आर्टरी। और रेट्रोडियोडिनल है इसका, सॉरी इंफ्राडियोडिनल, इसका मतलब आगे क्या होगा, यहाँ पे पेनक्रियाज होगा, तो इसका एंटीरियर पार्ट क्या होगा,
पैनक्रियाज, और तीनों के पीछे जो पॉजिटिव पार्ट होगा वहां तीनों के पीछे क्या होगी, इंफीरियर वेना क्या होगा। जो लेंथ है पोर्टल वेन की वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लेंथ में है ये, इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट चीज देखना, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन, ट्रिब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज है उनकी बात करें। पहला ट्रिब्यूटरीज का मतलब समझो, वो वेन्स जो डायरेक्टली अपना ब्लड पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन कर रही हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रांच नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं, ब्रांच और ट्रिब्यूटरीज। अपन बात करें ट्रिब्यूटरीज की, तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या है, वो वेन्स जो अपना ब्लड डायरेक्टली ड्रेन किसके अंदर कर रही हैं, पोर्टल वेन के अंदर। अब मैं ड्राइंग के थ्रू आपको ये समझाता हूँ ये चीज। नीचे से कौन आएगा, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, राइट साइड में स्प्लेनिक वेन, और कॉमन वेन क्या बनेगी, पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट में, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। ये राइट ब्रांच होगी, ये लेफ्ट ब्रांच होगी, क्लियर है। मैं उसके बाद मैं पहले इसका नाम लिख दूं, ये क्या हो गया, सुपीरियर मेजेंट्रिक, ये पार्ट इसको क्या बोलते हैं, स्प्लेनिक वेन। ये राइट ब्रांच, राइट ब्रांच, ये लेफ्ट ब्रांच, ये पोर्टल वेन। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या है, वो वेन जो डायरेक्टली अपना फ्लो कहाँ डालेंगी, पोर्टल वेन के अंदर, उनको क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज। तो यहां पर एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट यहां, समझिएगा, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक पार्ट हो गया। यहां पर वेन है जिसको बोलते हैं सुपीरियर पैनक्रियाटो डिओडिनल वेन, सुपीरियर पैनक्रियाटो डिओडिनल वेन। ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है, ये स्प्लेनिक वेन है, ये लेफ्ट ब्रांच हो गई, ये राइट ब्रांच हो गई, ये पोर्टल वेन हो गई। अब यहाँ पर ये क्या है, पैनक्रियाटो डिओडिनल वेन। यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर स्टोमक होगा लगभग, स्टोमक होने का मतलब स्टोमक की जो वेन वो कौन सी होगी, गैस्ट्रिक वेन। और गैस्ट्रिक वेन दो टाइम डिवाइड कर रखी हमने, राइट गैस्ट्रिक वेन और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। यहाँ पे बीच में स्टोमक का पाइलोरस पार्ट, तो प्री पाइलोरस। स्टोमक से जस्ट ऊपर इसोफेगस है, तो इसोफेगस का मतलब यहाँ पे कौन सी वेन होगी, इसोफेजियल वेन। यहाँ पर सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। यहाँ पर जो राइट ब्रांच है, यहाँ पर एक वेन होगी, इसको बोलते हैं अपन सिस्टिक वेन। और यहाँ पे ये दो जो वेन है इनको बोल देंगे अपन पैरा अम्बिलिकल वेन। अभी जाएगा ना, अपवर्ड मूवमेंट की तरफ किसका मूवमेंट है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन का, राइट साइड से कौन है, स्प्लेनिक वेन। दोनों ने मिलकर कॉमन क्या बना लिया, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन आगे जाके डिवाइड होगी दो पार्ट में, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच में। अब अपन बात करें ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज का मतलब वो वेन जो डायरेक्टली अपना फ्लो कहाँ डाल रही है, पोर्टल वेन के अंदर। तो यहाँ देखें, पहला ये वेन है जिसका नाम क्या है, सुपीरियर पैनक्रियाटो डिओडिनल वेन। डायरेक्टली अपना फ्लो कहाँ डाल रही है, पैनक्रियाटिक वेन के अंदर, सॉरी पोर्टल वेन के अंदर। तो पहली जो ट्रिब्यूटरी होगी वो कौन सी होगी, सुपीरियर पैनक्रियाटो डिओडिनल वेन, क्योंकि डायरेक्टली अपना फ्लो कहाँ डाल रही है, पोर्टल वेन के अंदर। दूसरा सिस्टिक वेन, राइट ब्रांच में डाल दी, राइट ब्रांच पार्ट किसका, पोर्टल वेन का। इसका मतलब सिस्टिक वेन भी क्या है, ट्रिब्यूटरी होगी। सिस्टिक वेन कहां से लेके आएगी ब्लड, गॉल ब्लैडर से। तो गॉल ब्लैडर से ब्लड जो वेन लेके आ रही है वो कौन सी है, सिस्टिक वेन। और सिस्टिक वेन अपना ब्लड कहां ड्रेन करिए, डायरेक्टली पोर्टल वेन के अंदर, इसलिए ये क्या होगी, ट्रिब्यूटरी। तीसरा, ये जो वेन है दो, इसके क्या है, अम्बिलिकल वेन, ठीक है। और जो अम्बिलिकल वेन है ये दो है,
दो अम्बिलिकल वेन है, ये किसके पैरेलल चल रही हैं? एक लिगामेंट जिसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरेस। तो लिगामेंटम टेरेस उसके पैरेलल चल रही हैं ये दोनों वेन्स, और ये लिगामेंटम टेरेस आगे जाके लीवर के अंदर फेल्सिफोरम लिगामेंट के साथ जुड़ेगा, इंफीरियर सरफेस में फेल्सिफोरम लिगामेंट के साथ। इतना क्लियर है? तो ये वेन डायरेक्टली अपना ब्लड फ्लो कहाँ डाल रही है? लेफ्ट ब्रांच के अंदर। इसका मतलब ये भी क्या होगी? एक ट्रिब्यूटरी होगी। बात करें राइट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक वेन और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी अपना ब्लड फ्लो कहाँ डाल रही है? डायरेक्टली पोर्टल वेन के अंदर। इसका मतलब ये भी क्या होगी? ट्रिब्यूटरी। बात करें इसोफेजियल वेन, इसोफेजियल वेन अपना ब्लड फ्लो डाल रही है, डायरेक्टली न डाल के वो इनके अंदर डाल रही है, फिर ब्लड फ्लो कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। इसका मतलब ये ट्रिब्यूटरी नहीं हुई। फिर पाइलोरस वेन में बड़ा फ्लो डायरेक्ट नहीं डाल रही, किसमें डाल रही है? गैस्ट्रिक वेन के अंदर। इसका मतलब ये भी क्या है? ट्रिब्यूटरी नहीं है। इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन अपना फ्लो कहाँ डाल रही है? स्प्लेनिक वेन के अंदर। इसका मतलब ये भी ट्रिब्यूटरीज नहीं है। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होगी पोर्टल वेन की? 1 2 3 4 5। ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या हो गया? तो डायरेक्टली डाल रही हैं। अब इसका फ्लो डालें तो सुपीरियर मेजेंट्रिक ब्लड जाएगा ऐसे ही ऊपर की तरफ, सुपीरियर मेजेंट्रिक ब्लड फ्लो। उसके बाद स्प्लेनिक, उसके बाद पैनक्रियाटोड्यूडेनल, उसके बाद सिस्टिक, उसके बाद अम्लाइकल, गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक। इसोफेजियल का फ्लो की गैस्ट्रिक वेन के अंदर, ये भी गैस्ट्रिक वेन के अंदर है। तो जो डायरेक्टली फ्लो जा रहा है वो फ्लो कौन से, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिब्यूटरीज। अब जो सुपीरियर मेजेंट्रिक है वो जाएगा, उसका फ्लो जाएगा राइट लोब के अंदर। इंफीरियर मेजेंट्रिक प्लस स्प्लेनिक वेन है, उसका फ्लो कहाँ जाएगा? लेफ्ट लोब के अंदर। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक ये कहाँ जाएगी? राइट लोब के अंदर। जो इंफीरियर मेजेंट्रिक और स्प्लेनिक वेन है वो कहाँ जाएंगी? लेफ्ट लोब के अंदर। इस फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो। इतना क्लियर है? कोई डाउट? एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ इस पोर्टल वेन का। जो पोर्टल वेन है वो पोर्टल वेन दो वेन के यूनियन से बनी थी। पहला कौन सी थी? स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन। और दूसरी कौन सी हुई? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। स्प्लेनिक वेन कहाँ से आ रही है? स्प्लेनिक वेन आ रही है राइट साइड की तरफ चल रही है पेनक्रियाज के जस्ट पीछे से, और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन भी कहाँ से आ रही है? पेन ऊपर की तरफ पेनक्रियाज के जस्ट पीछे से। दोनों वेन जुड़ के क्या बना रही है? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन, पोर्टल वेन आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। एक चीज और, जो राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच है, इस राइट ब्रांच का डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, लेफ्ट ब्रांच का डायमीटर थोड़ा कम है। राइट ब्रांच का डायमीटर हमेशा ज्यादा रहेगा, लेफ्ट ब्रांच का डायमीटर थोड़ा कम रहेगा। तो यहां से क्या बन गई? राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। अब राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच की ये चली जाएगी आगे पोर्टा हिपेटिस के थ्रू लीवर में। तो एक ओपनिंग है लीवर की, इसका नाम क्या है? पोर्टा हिपेटिस। यहाँ से कहाँ चली जाएंगी? लीवर के अंदर। दूसरा ये ड्यूडेनम पार्ट था, ये यहाँ से ऊपर की तरफ गई, वापस करो। हाँ, ये ड्यूडेनल कर्व था, ये स्प्लेनिक वेन आई थी, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक और ये पोर्टल वेन। अपन ने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था, सुप्राड्यूडेनल, इंफ्राड्यूडेनल और रेट्रोड्यूडेनल। सुप्राड्यूडेनल कौन सा पार्ट? ड्यूडेनम के ऊपर का, इंफ्राड्यूडेनल ड्यूडेनम के नीचे का, रेट्रोड्यूडेनल ड्यूडेनम के पीछे का। ये तीन पार्ट हो गए। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज की अपन बात कर चुके। क्लियर है सबको टॉपिक? अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ कमी लगी तो भी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।